अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिलीशियस डिशेस बाय महमूदा। तो आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही फ्लेवरफुल, जायकेदार और टेस्टी खिचड़ा। खिचड़े का अपना ही एक अलग फ्लेवर और मजा होता है। इसका फ्लेवर और टेक्सचर दोनों ही बहुत अलग होता है हलीम से। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हलीम देखना हो तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई रेसिपी की वीडियो पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इस फ्लेवरफुल खिचड़े को बनाना शुरू करते हैं। तो खिचड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले गेहूं और सारे दालों को धोकर भिगो देना है। तो इसके लिए हमने 3 कप भर के गेहूं लिए हैं और गेहूं को हमने मिक्सर जार में डालकर उस पर पानी छिड़के थे और फिर पल्स करके हमने गेहूं का जो कवरिंग था वो निकाल दिए है। यानी 20 सेकंड के लिए हमने मिक्सर चलाए, फिर बंद किए, फिर चलाए। तो इस तरह हमने 2 से 3 बार मिक्सर को ऑन ऑफ किए, जिसके वजह से गेहूं के ऊपर का जो छिलका था यानी जो कवरिंग था वो निकल गया है और फिर हमने गेहूं को पछोड़ लिए थे। अगर आपको गेहूं इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसके जगह दलिया भी यूज कर सकते हो, यानी ब्रोकन व्हीट। पर खिचड़े का जो ऑथेंटिक और रियल टेस्ट है वो गेहूं से ही आता है। तो हमारी टिप है कि आप गेहूं ही इस्तेमाल कीजिए खिचड़े के लिए। और इसी के साथ हमने हाफ कप लाल मसूर दाल लिए है, यानी रेड मसूर दाल। 3/4 कप हमने चना दाल लिए है। 3/4 कप हमने येलो मूंग दाल लिए है। हाफ कप हमने हरे छिलटे की मूंग दाल लिए है, यानी ग्रीन मूंग दाल। 1 कप हमने उड़द दाल लिए है। हाफ कप से थोड़ा सा कम हमने चावल लिए है, आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हो। और हाफ कप हमने अखा मसूर लिए है, यानी होल मसूर। और हमने इस मेजरिंग कप से मेजर करके सारी चीजें लिए है, आप चाहो तो अंदाजन भी डाल सकते हो। और अब हमें ओवरनाइट गेहूं और दालों को भिगो लेना है। तो गेहूं को हम अलग से धोकर भिगोएंगे और सारी दालों को हम अलग से धोकर भिगोएंगे। तो ये गेहूं और सारी दालें अच्छे से ओवरनाइट सोक हो गए हैं पानी में और सारा पानी हमने स्ट्रेन करके निकाल दिए है। अब हम इसे कुकर में गलाएंगे। तो कुकर में हमें सबसे फर्स्ट या नीचे वाली लेयर गेहूं की बनानी है, क्योंकि गेहूं थोड़ा सा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू दाल। तो इसीलिए अगर हम गेहूं को नीचे डालेंगे तो गेहूं अच्छे से गल जाएगा दालों के साथ। तो ये गेहूं की लेयर बन गई है। अब हम इस पर सोक की हुई दाल डालेंगे और दालों का एक लेयर बनाएंगे। दालों की लेयर बनाने के बाद हम अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर पानी डालेंगे। या फिर दालों के 2 इंच और 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर तक हम पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद हम लिड क्लोज करेंगे और हाई फ्लेम पर 2 विसल लेंगे। तो जब तक दाल गल रही है हम गोश्त को भी गला लेंगे। तो इसके लिए हमने 1.25 kg चर्बी वाला गोश्त लिए है, क्योंकि फैट वाले गोश्त से खिचड़े में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये गोश्त को हम कुकर में डाल देंगे और इसमें नमक डालेंगे एज पर टेस्ट। पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पकते वक्त नमक की वजह से गोश्त का पानी और निकलेगा और साथ ही में फैट भी उसका पिघल जाएगा, तो गोश्त हमारा उसी में गल जाएगा। और वैसे भी हम सिर्फ 40 to 60% गोश्त प्रेशर कुकर में गलाएंगे, पूरा 100% हमें नहीं पकाना है, क्योंकि गोश्त को हमें खिचड़े के साथ भी पकाना है। तो गोश्त के साथ हमने अच्छे से नमक को मिक्स कर दिए है। अब हम इसे कवर करेंगे और हाई फ्लेम पर 1 विसल लेंगे, फिर स्लो फ्लेम करके 2 विसल लेंगे। तो अब हम खिचड़े के लिए मसाला रोस्ट करेंगे। तो मसाले के लिए हमने 8 मीडियम साइज के टमाटरों को चॉप कर लिए है, 2.5 मीडियम साइज के प्याज को चॉप कर लिए है, 20 से 22 हरी मिर्चियों को थोड़े से पानी के साथ पीसकर उसका पेस्ट तैयार कर लिए है। इसी के साथ हमने 2 मुट्ठी भर के लिए है हरी धनिया और 2 मुट्ठी भर के हमने लिए है पुदीना। हरी धनिया को हमने चॉप कर लिए है और पुदीने को मसाले में डालते वक्त हम चॉप करके डालेंगे, क्योंकि वो काली पड़ जाती है।
खड़े मसालों में हमने लिए है आधा छोटा चम्मच साबुत काली मिर्चे यानी ब्लैक पेपर कॉर्न, 6 हरी इलायची, 1 स्टार फूल, 8 से 9 लौंग, 3 दालचीनी के टुकड़े 1.5 इंच के, 3 से 4 तेज पत्ते। इसी के साथ पाउडर्ड मसालों में हम लेंगे 1 + 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3½ टीस्पून भर के भुना हुआ धनिया पाउडर, 3 छोटे चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2½ टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर और 2½ टेबलस्पून भर के हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो पतीले को गर्म करके हम उसमें तेल डालेंगे। तेल के साथ 1 बड़ा चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। खड़े मसाले रोस्ट करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें चॉप की हुई प्याज डालेंगे और हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। तो ये प्याज हमारा गोल्डन फ्राई हो गया है। अब हम फ्लेम स्लो करेंगे और इसमें ये चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे, पाउडर्ड मसाले डालेंगे, हरी मिर्चियों का पेस्ट डालेंगे, इसी के साथ चॉप की हुई हरी धनिया और पुदीना डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें नमक डालेंगे एज पर टेस्ट। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसमें ½ ग्लास पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम मीडियम फ्लेम पर मसाले को रोस्ट करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढककर, और बीच बीच में हम लिड खोलकर मसाले को थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे लगे ना। तो मसाला हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम फ्लेम स्लो करके ये 40 to 60% पकाया हुआ गोश्त डालेंगे। अब गोश्त को हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे और अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम गोश्त को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए ऐसे चलाते हुए। तो मसाले के साथ गोश्त एकदम अच्छे से रोस्ट हो गया है और मसाले में गोश्त थोड़ा और पक भी गया है और ये जो गेहूं और सारी दालें हमने गलने रखे थे वो अच्छे से गल गई है, ये देखिए। तो आप चाहो तो इस तरह से खिचड़े में गेहूं और दाल को डालिए या आप चाहो तो इसे थोड़ा बारीक करके भी डाल सकते हो, पर खिचड़े में ये इस तरह से थोड़ा अक्खा ही अच्छा लगता है। तो फ्लेम स्लो करके हम मसाले में ये पकाई हुई गेहूं और दाल को डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स करके मिला देंगे मसाले के साथ। अच्छे से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर जितना उबाला हुआ यानी बॉइल्ड किया हुआ पानी डालेंगे। और ये बॉइल्ड किया हुआ पानी हम इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि खिचड़ा इससे थोड़ा जल्दी पकेगा। अब हम पानी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। तो पानी को भी हमने अच्छे से मिला लिए है। अब हम हाई फ्लेम करेंगे और इसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे, यानी एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो इसे हम ढक देते हैं ताकि जल्दी से इसमें बॉईल आ जाए और बीच बीच में हम खिचड़े को थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे लगे ना।
तो खिचड़े में एक उबाल आ गया है। अब हम इसमें ये 4 से 5 हरी मिर्चियाँ और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा कम स्पाइसी लग रहा था। और अब हरी मिर्चियों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम स्लो फ्लेम करेंगे और तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ढककर, या जब तक खिचड़े की खुशबू आनी ना शुरू हो जाए। तो इसे ढक देते हैं और बीच बीच में हम लिड खोलकर इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। तो लगभग 40 मिनट हो गए हैं और हमारा खिचड़ा भी अच्छे से पक गया है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम फ्लेम ऑफ करके इसे सर्व करेंगे। तो ये जायकेदार, चटपटा और फ्लेवरफुल खिचड़ा हमारा एकदम तैयार है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई रेसिपी की वीडियो पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।